भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। भारत। नमस्कार। हम लोगों ने कहने का मतलब यह है भाई मेरे कि आप किसी भी समस्या का समाधान की बात अगर मैं आपको कर रहा हूँ तो संख्या को भी ओपन हार्ट से आप समझें। एसडीपीओ ने कहा कि मैं मेरी सीओ से बात हुई है, सीओ साहब ने ये भेजा है डॉक्यूमेंट्स, आप चाहे तो इसे व्हाट्सएप पे ले लें, चाहे तो फोटो खींच लें। बात हो गई। मैं आपके सामने ओपनली यहाँ पे आके ऑन रिकॉर्ड सबके सामने रिकॉर्ड हो रहा है, मैं जान रहा हूँ। तो जब बोल रहा हूँ तो कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। भरोसा करो हम पे, बार बार करें भरोसा करो मेरे भाई। सर हम सुसाइड में अगर आप आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आपको ये पुलिस वाले खड़े हैं, कितना दिन लगता है आपको तो पता ही है सर। उन्होंने सुसाइड का केस कैसे बताया? सुसाइड प्रमा फेसाई, इनिशियल प्रमा फेसाई जब होता है कोई भी चीज का तो क्या होता है कि वो आई विटनेस होता है उसका। जो he was on duty, the campus security duty, he was campus security duty, there is a one guard, one NCO and three other guards, एक गिनती गार्ड होती है, they were present on that location, other persons were also inside BOP, his duty was not on border, his duty was in BOP, border outpost, और border outpost just like a थाना कैंपस में कोई सिपाही was giving ड्यूटी, अगर वो दे रहा है और उसकी प्रॉपर गार्ड है और अंदर सिपाही वहीं पे खड़ा है तो वो अगर किसी ने देखा है तो आई विटनेस के आधार पर प्राइमर फिसाई जो बनता है वो प्राइमर फिसाई आयात बनता है। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन सर कल उन्होंने माना कि कोई आई विटनेस नहीं था, वहाँ आवाज सुन के बाद में लोग गए। हाँ तो ये तो आ जाएगा ना स्पष्टता। जिससे कि ये घटना हुई थी उस राइफल के चैम्बर में एक राउंड था, एक राउंड मिला है उसके चैम्बर में। और इसके अलावा जब पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में क्या होता है, वहां से जहाँ पर राउंड की एंट्री हुई है वहां का हम लोग जो है सैंपल कलेक्ट करते हैं। अगर पास से फायर हुआ है तो उसके अंदर बारूद के तिनके आते हैं, ठीक है, और दूर से फायर हुआ है तो बारूद के तिनके नहीं। अभी हम मौजूद है जखराना के अंदर, हमारे साथ में विधायक साहब मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। विधायक साहब, जो आज कल से जो ये माहौल चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज आपके अधिकारियों से बात हुई है, क्या कुछ बात हुई? बच्चा जो चला गया उनके पिताजी के हुए तो उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। और इससे बड़ा एक बाप के लिए, एक पत्नी के लिए छोटी सी बच्ची मैंने देखी है, इससे बड़ा दुखद घटना कोई हो नहीं सकती। पूरे गांव के लिए, गांव का बेटा गया, सारा गांव दुखी है, इलाका दुखी है। और निश्चित रूप से एक सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। कुछ गलत फहमी आपस में हो गई थी, गांव बेनिफिट के लिए चाहता है कि उनको अपना पूरा अधिकार मिले, जो पुलिस के बेनिफिट्स हैं पैरामिलिट्री फोर्स से वो मिले। पर मैं इसमें आगे बढ़ के कहता हूँ, माननीय केंद्रीय मंत्री से, अमित शाह जी से मांग करता हूँ कि जिस तरह से आर्मी को गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, चाहे वो किसी भी स्टेज में किसी भी तरह से जवान मरता है, इसी तरह पैरामिलिट्री फोर्स भी देश की रक्षा करती है, इनको भी गार्ड ऑफ ऑनर मिलना चाहिए, चाहे किसी भी स्थिति के अंदर आए। ये मेरी अपनी मांग है माननीय गृह मंत्री जी से। अब आज तो गांव वालों का वो था, इसमें वो दे रहे हैं, लेकिन हर एक पैरामिलिट्री फोर्सेज के आदमी को इस तरह का सम्मान नहीं देते, तो गलत है। इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मांग तो पहले पार्लियामेंट में भी उठी थी, डॉक्टर सुधा यादव उसके हस्बैंड भी पैरामिलिट्री फोर्स में थे, तो सारे एमपीओ ने मिलकर के भी ये मांग उठाई थी, तब ये मांग आज तक एक्सेप्ट नहीं हुई है कि इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। शहीद का दर्जा भी इनको मिलना चाहिए क्योंकि भी देश के लिए, देश की रक्षा ही कर रहे हैं, नागरिकों की रक्षा करना, देश की रक्षा करना। और वो शहीद मानते हैं उसको जो हमारे एनिमी से, मतलब देश के जो दुश्मन देश है उनके साथ कैजुअलिटी होती है, उसको शहीद मानते हैं। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी मिलिट्री का जिस तरह से आदमी है वो बाहर के देशों के साथ लड़ता है, तो ये भी अपने यहाँ पर कोई बात ऐसी हो जाती है, घटना दुर्घटना, तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। एक नया अमेंडमेंट आना चाहिए। जिस तरीके से अभी आप लोगों को समझा रहे थे, बता रहे थे कि सरकार के द्वारा, पिछली सरकार के द्वारा लोगों को इस तरह का अगर डेड बॉडी नहीं लेती है तो परिजनों पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को? ये घटना पिछले बार बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हमारी तरफ तो ऐसा कभी हुआ नहीं था, पर ये सिक्का, झुंझुनू, चूरू इधर डेड बॉडी लेकर के
और लोग बैठ जाते थे, चाहे वो किसी भी तरह की होता था, चाहे वो डकैती होता था, बैठ जाते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इससे मनुष्य तो चला गया, पर मनुष्य का दाह संस्कार नहीं होना, ये उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। तो उसको ये बेइज्जती का सामना ना करना पड़े, तो गहलोत सरकार ने एक सख्त कानून पास किया कि जो परिवार डेड बॉडी अगर नहीं लेगा या जो उसमें अड़चन डालेंगे वो सब दोषी होंगे और उनके ऊपर केस दर्ज होगा। 3 साल तक कोई उसके अंदर जमानत का प्रावधान नहीं। तो किया उन्होंने इसलिए था कि जगह जगह लोग लेके बैठने लग गए थे और ऐसा तमाशा हो गया था। ये केस अलग है, ये केस गलतफहमी का शिकार हुआ है और कोई बात। चलिए, हमारे साथ में बस्तीराम जी है। प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी भी लगातार अधिकारियों से बात हुई है, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? सबसे पहले तो मैं जवान नवीन कुमार को सत सत नमन करता हूं, उनकी शहादत को भी। पूरे इलाके को, गांव को, परिवार को बहुत बड़ा कष्ट का समय है ये। ऐसी स्थिति में गांववासियों ने, क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों ने इसको गंभीरता से, गहनता से लिया है, संवेदनशीलता से। उसका परिणाम है कि पूरे का पूरा बीएसएफ का, देश का हाईकमान, देश के उच्च अधिकारियों के कान खड़े हुए हैं। उसका परिणाम है कि आज यहाँ पर हेडक्वार्टर से डीआईजी आए हैं और उन्होंने सारे जो परिलाभ हैं इस तरह की घटना घटित होने पर जो देय हैं उनका खुलासा किया है और राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि करने का निर्णय हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस घटना को पूरे विभाग ने बड़ी गंभीरता से लिया है। निश्चित रूप से शहीद के परिवार के साथ में न्याय मिलेगा, उनको सारे परिलाभ मिलेंगे, ऐसा पूरा भरोसा है हमको। और नहीं मिला तो हम आगे केंद्र सरकार के कान खड़े करना जानते, लड़ेंगे उसके लिए, पूरा लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। पूरा लाभ मिलता है। ये थे बस्तीराम जी, जो बता रहे थे कि सरकार के द्वारा पूरा लाभ मिलेगा और अगर नहीं मिलता है तो कान खड़ा करना जानेंगे।